तो हम यहाँ क्या बात करेंगे कि जो पॉलीक्रिस्टलाइन है उसमें तुम्हारे क्या है, डिफरेंट ग्रेन्स है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे वो रेगुलर मैनर में जहाँ पे मॉलिक्यूल्स अरेंज है। और सिंगल क्रिस्टल क्या है, वहां पे पूरे क्रिस्टल में रेगुलर मैनर में तुम्हारे मॉलिक्यूल्स अरेंज है। राइट? तुम्हारा सिंगल क्रिस्टल कौन सा होगा, एक टाइप जिसमें पीरियोडिकल अरेंजमेंट होगा मॉलिक्यूल का। सिंगल क्रिस्टल होंगे उनमें क्या होगा, पीरियोडिकल अरेंजमेंट होगा मॉलिक्यूल का। ठीक है। फिर आते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल। पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल क्या होगा, वो डिवाइडेड है स्मॉल स्मॉल रीजन्स में, और उन स्मॉल रीजन्स को हमने क्या बोला है, ग्रेन्स बोला है। वो स्मॉल रीजन क्या कहना है, ग्रेन। और हर ग्रेन का अपना एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा, हर ग्रेन का अपना एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा। और जो थर्ड टाइप आपको मिल रहा है वो क्या है, अमॉर्फस मटेरियल। और अमॉर्फस मटेरियल क्या होते हैं, जिनको जिनको इतना टाइम, जब वो सॉलिड बन रहे थे तब उनको इतना टाइम ही नहीं मिला, उनको इतना टाइम नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि ये अरेंज हो सके पीरियोडिक या रेगुलर मैनर। हाँ, सिंगल क्रिस्टल मटेरियल जैसे तुम्हारे क्वार्ट्स हो गया। ठीक है। इसी तरह से पॉलीक्रिस्टलाइन में तुम्हें पॉलिनेडियम हो जाएगा। ठीक है। और अगर अमॉर्फस मटेरियल की बात करो तो तुम्हें वहां पे ग्लास, जो तुमने ग्लास देखा हुआ है, ठीक है, वो तुम्हारा अमॉर्फस मटेरियल हो जाएगा। राइट? तो इतनी चीज हमने समझ ली थी कि हमारे पास जो सॉलिड होते हैं या क्रिस्टल होते हैं वो डिफरेंटली, जो हमारे सॉलिड होते हैं वो बेसिकली दो फॉर्म में पाए जाएंगे, या तो वो क्रिस्टल होंगे या नॉन क्रिस्टल होंगे। अगर वो क्रिस्टल होंगे तो या तो सिंगल क्रिस्टल होगा या पॉलीक्रिस्टलाइन होगा, और अगर वो नॉन क्रिस्टल होंगे तो मीनिंग वो अमॉर्फस टाइप के होंगे। राइट? इतनी बात हमने लास्ट क्लास में देखी थी। ठीक है। अभी हमें देखना है कि अगर हम किसी क्रिस्टल की बात करते हैं और क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें यूनिट सेल का क्या रोल है, या यूनिट सेल बेसिकली होती क्या है। तो यूनिट सेल को अगर हम डिफाइन करते हैं तो यूनिट सेल एक, अगर हम 2 डायमेंशनल में डिफाइन कर रहे हैं तो वो एक मिनिमम एरिया है जिसके रिपीटिशन से हम क्या कर रहे हैं, क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मतलब अगर हम क्रिस्टल को फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा क्रिस्टल बन रहा है वो बेसिकली बन कैसे रहा है, उसका अगर हम एक स्मॉल पार्ट देखें, जिस पार्ट के रिपीटिशन से पूरा क्रिस्टल बन के बना हुआ है, तो वो मिनिमम एरिया क्या कहलाएगा, वो स्मॉल पार्ट क्या कहलाएगा, यूनिट सेल। अगर आप हम बात कर रहे हो 3 डायमेंशन में तो वो यूनिट सेल का डेफिनेशन बदल के क्या हो जाएगा कि वो मिनिमम वॉल्यूम जिसके रिपीटिशन से, वो मिनिमम वॉल्यूम जिसके रिपीटिशन से क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पे हमने एक 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाया हुआ है और यहाँ पे एक जो मिनिमम वॉल्यूम है हमारा एक क्यूब है, और उसी क्यूब के रिपीटिशन से पूरा ये जो बन के आ रहा है, ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बना हुआ है, इसी यूनिट सेल या इसी क्यूब के रिपीटिशन से बन रहा है। ठीक है। तो ये जो स्मॉल पार्ट, जो एक रेगुलर स्मॉल पार्ट हमें मिला, ये हमारा क्या कहना है, यूनिट सेल। और ये किस टाइप का यूनिट सेल है, क्यूबिकल यूनिट सेल है। इस तरह के तुम्हें रोम्बस यूनिट सेल, ऑर्थोगोनल यूनिट सेल, इस तरह के डिफरेंट टाइप के आपको यूनिट सेल मिलेंगे। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो क्यूबिकल यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है। ओके। अब ये जो क्यूबिकल यूनिट सेल के ये जो कॉर्नर्स हैं, ठीक है, ये जो कॉर्नर्स हैं इनको हमने क्या बोला, लैटिस पॉइंट बोला। रीजन कि ये जो स्ट्रक्चर, ये जो क्यूबिकल स्ट्रक्चर और रोम्बस स्ट्रक्चर जो हम बात कर रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, लैटिस स्ट्रक्चर। तो ये जो पॉइंट हो गए इनको हमने क्या बोल दिया है, लैटिस पॉइंट। ये जो कॉर्नर के पॉइंट है इनको हमने क्या बोला, लैटिस पॉइंट। राइट? तो अगर हमें यूनिट सेल, किसी भी यूनिट सेल को डिफाइन करना है या कैरेक्टराइज करना है तो उसके हमें डिफरेंट पैरामीटर्स देखने होते हैं। फर्स्ट, कि अगर किसी यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, अगर हम क्रिस्टल में यूनिट सेल की बात कर रहे हैं तो मतलब क्रिस्टल है तो मीनिंग वहां पे एटम होंगे। तो उन एटम्स की जो रेडियस है, एक वो हमें, अगर हमें यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करना है तो हम रेडियाई से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। सेकंड, हम सेल डायमेंशन से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। मीनिंग अगर जैसे एग्जांपल लो कि क्यूबिकल सेल की बात कर रहे हो, तो क्यूबिकल सेल में अगर सेल डायमेंशन की बात होगी तो क्या होगा कि उसकी जो ये साइड्स हैं, ये जो साइड्स हैं, ये बेसिकली क्या होंगे, उसके डायमेंशन होंगे। राइट? इसी तरह से हम ये भी चेक कर सकते हैं उसको कैरेक्टराइज करने के लिए कि उसकी जो क्यूबिकल जो सेल है हमारी,
यूनिट सेल जो है हमारी, उसमें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हैं। अगर क्रिस्टल में देख रहे हैं हम, किसी क्रिस्टल में यूनिट सेल को, तो उस क्रिस्टल में अगर जो आप यूनिट सेल को देखोगे, एक पर्टिकुलर उस सेल को देखोगे, उस सेल में पर यूनिट एटम कितने हैं, ये हम चेक करके उससे उसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कोऑर्डिनेशन नंबर से उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि इट इज अ नंबर विच आर मतलब ये अब बेसिकली आपको डिफाइन करेगा कि कितने नंबर ऑफ एटम फिजिकल टच में है अपने नेबर एटम्स के। अपने जो किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो वो पर्टिकुलर आइटम अपने नेबर में कितने एटम से टच में आ रहा है। तो ये एक तरीका हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर आपको डिफाइन करने मतलब किसी भी यूनिट सेल को या क्रिस्टल को कैरेक्टराइज करने के लिए हम कोऑर्डिनेशन नंबर का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हम यूज कर सकते हैं एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर को बेसिकली अगर समझना है तो इस तरह से समझ लो कि हमारे पास एक बॉक्स था, ठीक है, एक 3D बॉक्स था, ठीक है। हम उसमें क्या कर रहे हैं, अपनी टेनिस बॉल्स उसके अंदर फिल कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस बॉक्स में एक बॉल रखेंगे, देन दूसरी बॉल रखेंगे, फिर तीसरी रखेंगे, फिर और एक रखेंगे, इस तरह से इसके ऊपर और रखते जाएंगे, देन रखते जाएंगे। तो इस तरह से हम बॉल्स को फिल कर रहे होंगे, राइट। तो अब देखो, जब तुम इस तरह से बॉल्स को फिल कर रहे थे, तो इस एरिया को देखो, ये वाला, ये इतना एरिया, अगर हम 2 डायमेंशन बात करें तो ये वाला एरिया जो है ये अनयूटिलाइज है। बॉक्स का जो ये एरिया है ये बेसिकली क्या है, अनयूटिलाइज है, ठीक है। तो हम जब हम एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की बात करते हैं तो हम बात ये करते हैं कि किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल में अगर हमने एटम्स को फिल किया है, तो यूनिट सेल के कितने एरिया को उसने यूटिलाइज किया है और कितना एरिया अननेसेसरी वेस्ट हुआ है। तो जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये एरियाज जो हैं, जहां जहां पे ये गैप्स दिख रहे हैं, वो एरियाज तुम्हारे क्या है, अनयूटिलाइज है। तो अगर हमें इस अनयूटिलाइज एरिया को कंपेयर करके अगर हमें एटॉमिक पैकेजिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो वो क्या हो जाएगा कि जो नंबर ऑफ बॉल्स तुमने इसके अंदर डाली, ठीक है, नंबर ऑफ बॉल्स जो तुमने इस बॉक्स के अंदर डाली, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ बॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। मीनिंग हमने एग्जैक्टली करने की क्या कोशिश की है, हमने क्या किया कि ये जो जितनी भी टोटल नंबर ऑफ टेनिस बॉल्स थी उन सबका वॉल्यूम निकाला और उस वॉल्यूम को हमने डिवाइड कर दिया है जो हमारा बॉक्स का वॉल्यूम है उससे। तो हमें क्या मिल गया है, एटॉमिक पैकेजिंग फैक्टर। ये हम डिफरेंट यूनिट सेल के लिए डिफरेंट एटॉमिक फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे अभी, ठीक है। तो अगर हमें बात करनी है क्यूबिक सेल की, मतलब ऐसी सेल जो जिसका स्ट्रक्चर कैसा हो, क्यूब हो, तो क्यूबिक सेल की 2 प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। पहली कि तुम्हारी जो साइड्स होंगी, तीनों साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी, ठीक है। हमें पता है क्यूब में ये साइड और ये तीनों ही साइड्स जो होंगी, हाइट लेंथ और विड्थ सब जितना भी होगा वो सब तीनों के तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड सेकंड प्रॉपर्टी जो हमें देखने को मिल रही है वो क्या है कि एक्सियल जो एंगल होंगे, इसमें जो एक्सियल एंगल होंगे वो तीनों के तीनों 90 डिग्री के बराबर होंगे। मीनिंग अब एक्सियल एंगल की बात करें तो एक ये, मान लो इसको अल्फा मैंने बोल दिया, फिर ये भी अल्फा हो गया, सॉरी ये बीटा हो गया, देन ये एंगल गामा हो गया। तो इस तरह से जो ये तीनों एंगल्स हैं, अल्फा बीटा गामा, ये तीनों ही क्या होंगे, आपके 90 डिग्री होंगे। ये आप किसी भी कॉर्नर पे आप ये एक्सियल एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। वहां पे ये किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो जब हम क्यूबिक सेल की बात कर रहे हैं तो वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूबिक सेल मिलेंगी। वो बेसिकली डिपेंड करेगा कि किस तरह से जो तुम्हारे एटम है वो किस तरह से अरेंज्ड है सेल में। अगर एटम किस तरह से अरेंज है इस पे डिपेंड करके हमने क्या किया, इसको 3 टाइप में डिवाइड किया। एक तुम्हारा सिंपल क्यूबिक सेल, दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल,
तीसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, राइट। फर्स्ट आपका सिंपल क्यूबिक सेल, सेकंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल एंड थर्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों ही क्यूबिक सेल है तीनों ही क्यूबिक सेल है, बट तीनों में डिफरेंस क्या है कि जो नंबर ऑफ एटम का अरेंजमेंट है वो इनमें डिफरेंट डिफरेंट है। अब जैसे फर्स्ट देखते हैं सिंपल क्यूबिक सेल, तो जैसा कि डायग्राम में देखो दिख रहा है, यहाँ पे जो अरेंजमेंट है ये डिफरेंट क्रिस्टल का, सॉरी क्रिस्टल का जो अरेंजमेंट है उसमें जो एटम का अरेंजमेंट है वो कैसे है कि एक कॉर्नर पे वन एटम दिख रहा है, दूसरे कॉर्नर पे दूसरा दिख रहा है, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर, फिफ्थ कॉर्नर, इसी तरह से ये यहाँ पीछे ये वाला यहाँ पे भी एक कॉर्नर पे दिख रहा है, ये कॉर्नर पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो हमने क्या देखा कि अगर ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर हो जहां पे क्या है जितने भी 8 कॉर्नर है हमारे क्यूब के, उस 8 कॉर्नर पे एक एक तुम्हें एटम नजर आ रहा हो, तो इस तरह का अगर क्रिस्टल अरेंजमेंट है तो वो अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? सिंपल क्यूबिक लैटिस या सिंपल क्यूबिक लैटिस सेल, राइट। तो अगर इसको थोड़ा सा ब्रॉड वे में देखो तो कुछ अरेंजमेंट इस तरीके से है, ऐसे कॉर्नर में तुम्हारे 8 एटम ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, इस तरह से 8 एटम तुम्हारे कनेक्टेड है, राइट। अब अगर हम बात करें कि ऐसे ये एक जैसे हमने एक यूनिट सेल से बना हुआ एक बड़ा क्रिस्टल है जिसके यूनिट सेल के रिपीटिशन से बन रहा है, तो हर कॉर्नर पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरह से इन सब जगहों पे आपको एटम्स रखे हुए देखे जा सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें जो एटम्स होंगे वो इस तरह से प्लेस्ड होंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो तो अगर इस वाली क्यूबिक सेल की बात कर रहे हैं, जो ये वाली क्यूबिक सेल है, ठीक है, तो ये वाली क्यूबिक सेल और नीचे ये वाली क्यूबिक सेल ये कहीं ना कहीं इस एटम के लिए और इस एटम के लिए शेयरिंग कर रही है, राइट। इसी तरीके से अगर आप एक क्यूबिक सेल को देखोगे तो उस क्यूबिक सेल से 7 अदर क्यूबिक सेल उस एक एटम को शेयर कर रही होंगी। मीनिंग अगर एक पर्टिकुलर क्यूबिक सेल की बात की जाए तो उसमें जो एक एटम, ये वाला जो एक एटम है उसका 1/8 पार्ट ही इस सिंगल यूनिट सेल में मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, उस पूरी यूनिट सेल को आपने क्या किया, कट कर लिया है क्रिस्टल से। तो यहाँ पे हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि ये पार्ट, जो ये वाला पार्ट है इतना, ये क्या है, इस एटम का 1/8 पार्ट है, ठीक है, इस एटम का 1/8 पार्ट है, राइट। तो अगर हमसे ये कोई पूछेगा कि अगर एक पर्टिकुलर इस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम है, तो वो कितने हैं, टोटल कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे 1/8 पार्ट ऑफ 1 एटम अवेलेबल है, तो ये कितना हो गया टोटल पर यूनिट सेल एटम कितने हो गए, 1। तो सिंपल क्यूबिक सेल के केस में पर यूनिट सेल में हमें कितने एटम्स मिलते हैं, 1, करेक्ट। तो हमारे सिंपल क्यूबिक सेल की अगर बात करें तो हमारे पे क्या होता है, 8 एटम होते हैं 8 कॉर्नर्स पे। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है, 1। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है, 1, राइट। इतनी बात अभी हमने देख ली। नेक्स्ट इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये डायग्राम बेसिकली क्या है, जब आप इसको देखो, इसका जो अपर सरफेस है, ये वाला ऊपर वाला सरफेस है, अगर उस अपर सरफेस को मैं ऐसे ड्रॉ करूं, ठीक है, मतलब इस अपर सरफेस को अगर मैं ऊपर से वर्टिकल एंगल से देख रहा हूं, ऊपर से यहां से तो हमने यहाँ पे देखो, हम क्या बात कर रहे थे कि अगर हम इसका अपर सरफेस देखें, इस जो हमने यूनिट सेल को कट किया है क्रिस्टल से, उसका अगर हम अपर सरफेस देखें तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। वही स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर रखा है। ये स्ट्रक्चर, ये देखो, ये अपर सरफेस तुम्हारा यहाँ पे ऐसे दिखेगा, और इसी तरह से फ्रंट सरफेस देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, राइट। अब यहाँ देखो कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ जो है तुम्हारी किसके बराबर होगी, ए के बराबर होगी, मीनिंग साइड ऑफ क्यूब के बराबर होगी। जो ये तुम्हारी क्यूबिकल सेल है उसकी साइड के बराबर होगी। एंड अगर ये पॉइंट जो कॉर्नर है,
जो हमारा एटम रखा हुआ है वो कॉर्नर पे इस तरह से प्लेस्ड है कि उसका जो सेंटर है वो बेसिकली कॉर्नर पे ही आ रहा है, राइट। तो अगर ये कॉर्नर पे प्लेस्ड है तो दैट मींस ये, अगर इस लेंथ की बात करो तो ये क्या होगी, आर रेडियस ऑफ स्फेयर। जो तुम्हारा एटम है अगर वो स्फेरिकल शेप में है, हमने माना है कि वो स्फेरिकल शेप में, तो उसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, आर। तो ये डिस्टेंस भी तो आर ही होगी, राइट, और ये डिस्टेंस भी आर होगी। तो अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि सेल डायमेंशन एंड स्फेयर की रेडियस के बीच में रिलेशन क्या है, तो हमें देखने को मिलता है a इज इक्वल टू 2r, a इज इक्वल टू 2r, राइट। यहां से ये चीज क्लियर होती है कि तुम्हारा जो सेल डायमेंशन है वो किसके बराबर है, 2 इंटू रेडियस ऑफ स्फेयर, राइट। नेक्स्ट हमें जो देखना है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। अगर हम बात करते हैं एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की, तो देखो ये क्या होगा, हमने क्या बताया, नंबर ऑफ एटम्स। हमने अभी बात की थी क्या कि बॉक्स में जो नंबर ऑफ टेनिस बॉल्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल या पर यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय कि हमने वहां पे किसका वॉल्यूम साथ में लिया था, बॉल का वॉल्यूम लिया था, मतलब वॉल्यूम ऑफ एटम्स, राइट, अपॉन बॉक्स का वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे यूनिट सेल का वॉल्यूम, तो अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट किए कि पर यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो वो कितना निकल के आया था, 1 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि यहाँ पे जो एटम है उनको हमने कैसा माना है, स्फेरिकल माना है। तो स्फेयर का वॉल्यूम अगर हम बोले तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। इसी तरह से जो तुम्हारा यूनिट सेल है वो हमारी यूनिट सेल कैसी है, क्यूब है, मतलब एक क्यूबिकल यूनिट सेल है जिसका वॉल्यूम अगर हम कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा, साइड का क्यूब, राइट। तो ये इतना हमें क्लियरली दिखता है कि एपीएफ हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक फर्दर सॉल्यूशन के लिए हमने एक रिलेशन अभी फाइंड किया था कि a इज इक्वल टू जो होगा वो 2r होगा, a इज इक्वल टू 2r होगा। और अगर हम ये a इज इक्वल टू 2r यहाँ पे पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब, करेक्ट। अब इसको अगर तुम सॉल्व करोगे, इस आर क्यूब से आर क्यूब को कैंसिल करोगे और उसके बाद 4/3 पाई अपॉन 8 को सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 0.52। इसको सॉल्व करने पे तुम्हें क्या मिलेगा, 0.52। मीनिंग अगर हम देख क्या पा रहे हैं कि सिंपल क्यूबिक सेल के केस में, सिंपल क्यूबिक के केस में तुम्हें क्या मिल रहा है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो है वो 0.52 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 0.52 मिल रहा है। मीनिंग 52% ऑफ एरिया ऑफ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड है बाय द एटम्स। 52% एरिया जो है यूनिट सेल का वो ऑक्यूपाइड है बाय द एटम, और बाकी जो एरिया बचा वो तुम्हारा क्या है, अनयूटिलाइज है, राइट। नेक्स्ट इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, मतलब इसका जो पर्टिकुलर, अगर एक एटम पे हम देखेंगे, जो एटम इसके अंदर लाई कर रहा है, उस एटम को अगर हम देखेंगे तो ये 6 डिफरेंट नेबर एटम्स को टच कर रहा होगा, 6 डिफरेंट नेबर एटम्स को टच कर रहा होगा, राइट। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, ठीक। ये तो बात हो गई सिंपल क्यूबिक सेल की। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका हम डायग्राम ध्यान देखते हैं। देखो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से है। एक कॉर्नर पे ये पहला एटम, सेकेंड एटम दूसरे कॉर्नर पे, इसी तरह से ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और पीछे ये वाला पार्ट, ऑरेंज वाला पार्ट नहीं, ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको। तो 8 कॉर्नर पे पहले तो तुम्हें 8 डिफरेंट एटम्स दिखाई दिए। जब हम बॉडी सेंटर की बात करें तो 8 कॉर्नर पे 8 एटम दिखाई दिए, और जो बीच में देखो ये ऑरेंज वाला, ये वाला जो है ये कहां पे रखा है, बॉडी के सेंटर में रखा है, एकदम बीचों बीच में रखा हुआ है, ओके। तो इस
इस तरीके से अगर अरेंजमेंट, अगर यूनिट सेल में अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है तो उस अरेंजमेंट को हमने क्या बोला है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक, मतलब एक एटम, दूसरा एटम, इस तरह से 8 कॉर्नर पे 8 एटम्स और एक सेंटर में। लाइक अगर हम इसको हमें इस क्यूबिक सेल को हम क्रिस्टल से अलग हटा के देखते हैं, मतलब केवल यूनिट सेल को देखते हैं, तो कुछ इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है। मीनिंग ये हो गया 1/8 पार्ट ऑफ दिस एटम। इस ये जो एक एटम है इसका 1/8 पार्ट ही इस यूनिट सेल में लाई करेगा। इसी तरीके से इस एटम की बात करो तो इस एटम का 1/8 पार्ट यहाँ पे ऐसे लाई करेगा, इस वाले एटम का यहाँ पे ऐसे लाई करेगा। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो ये डिफरेंट 8 कॉर्नर के 8 एटम हैं, इनका 1/8 पार्ट ही तुम्हें यूनिट सेल के अंदर मिल रहा है। और जो ये पूरा ये वाला बॉडी सेंटर, जो बॉडी के सेंटर में एक तुम्हें मिला है, वो पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर है। ठीक है ना, वो कहाँ पे है, यूनिट सेल के अंदर है। तो तुम्हें यहां से क्या क्लियर हुआ कि अगर हम नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 1/8 पार्ट ऑफ 8 एटम प्लस 1 क्या, क्योंकि बॉडी सेंटर में एक बॉडी पे सेंटर में एक एटम और रखा हुआ है। तो टोटल एटम हमें कितने मिल गए, 2। तो हमें क्या पता चला यहां से कि बॉडी सेंटर्ड अगर क्यूबिक सेल की बात करोगे तो वहां के केस में तुम्हारे नंबर ऑफ एटम जो हमें मिलेंगे वो कितने मिल रहे हैं, 2, राइट। तो हम बात कर रहे थे कि बॉडी सेंटर में 8 कॉर्नर पे 8 एटम्स मिलेंगे एंड एक आइटम आपका बॉडी के सेंटर पे मिलेगा। तो टोटल एटम कितने हो गए, 2। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल अगर हम बात कर रहे हैं तो कितने हो गए, 2। अच्छा, नेक्स्ट थिंग जो हमें देखनी है वो देखना क्या है, रेडियस ऑफ एटम और जो यूनिट सेल है, क्यूबिक सेल है, उसके डायमेंशन के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ जो ये डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे ये बेसिकली ये वाला जो एरिया है ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, ये और ये 2 कॉर्नर्स के एक मिनट, हाँ, जो ये वाले कॉर्नर का ये वाला एटम और इसका, इन 2 कॉर्नर्स का जो 1/8 एटम है, मतलब इसकी बात हो रही है और इस कॉर्नर पे इसकी बात हो रही है। और साथ में जो बीच में दिखाई दे रहा है हाफ सर्कल, वो क्या है, हाफ हेमीस्फीयर जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, ये बॉडी सेंटर पे रखा हुआ आपका एटम है। तो ये और ठीक है, तो हम अभी जो बात कर रहे हैं वो इसकी और इसकी, ये 3 एटम की बात कर रहे हैं, 2 कॉर्नर एटम एंड 1 बॉडी सेंटर्ड एटम, सॉरी 2 कॉर्नर एटम और 1 बॉडी सेंटर्ड एटम, राइट। तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर आप बॉडी सेंटर्ड वाले एटम को देखोगे तो ये वाली जो लेंथ हो गई, ये लेंथ क्या हो गई, उस स्फीयर का डायमीटर हो गया। ठीक है, और वो किसके बराबर होगा, 2r के बराबर। तो और ये लेंथ जो होगी ये किसके बराबर हो जाएगी, r के बराबर, रेडियस ऑफ एटम। सिमिलरली ये भी लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, r के बराबर। तो अगर हम बात करें ये वाली जो लाइन है, जो इस कॉर्नर और इधर वाले कॉर्नर, ठीक है, इन दोनों कॉर्नर को जो जोड़ती हुई लाइन बनी हुई है, ठीक है, इस लाइन की अगर हम लेंथ की बात करें तो वो किसके बराबर होगी, 4r के बराबर होगी। और ये लाइन बेसिकली है क्या, क्यूब का डायगोनल है। ये लाइन बेसिकली क्या है, क्यूब का डायगोनल है। ठीक है, तो कुछ लोग इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी जानते होंगे कि हाँ डायरेक्टली डायमेंशन से जो क्यूब का डायमेंशन है उससे हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं इस लाइन की वैल्यू। लेकिन ठीक है, अभी हम फिलहाल उस तरह से नहीं जा रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, ये लाइन जो है वो बेसिकली क्या है, ABCD, ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर का डायगोनल है ये। ठीक है, एक ABCD हमने एक स्क्वायर लिया है, उस स्क्वायर का डायगोनल है ये। और वो किसके बराबर होगा, अगर हम इसको कुछ नाम दे दें x, तो ये x किसके बराबर होगा, √2a के। डायगोनल बराबर किसके होता है, √2 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर का डायमेंशन या स्क्वायर का जो साइड का होती है
उसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल गया कि x इज इक्वल टू जो है वो √2 है, √2a है। उसके बाद देखो ये लाइन और ये वाली लाइन, ये मिलके क्या कर रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है कि अगर इन साइड्स के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम सिंपल पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो क्या कहती है कि 4r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। करेक्ट, तो x यहाँ पे क्या है, √2a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये किसके बराबर आ जाएगा, 3a स्क्वायर के। करेक्ट, तो हमें यहां से क्या मिला कि 4r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। अब अगर हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें तो हमें क्या मिलेगा, 4r इज इक्वल टू √3a। बेसिकली यहाँ पे प्लस माइनस √3a आएगा, बट क्योंकि हम साइड्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं, तो उसके नेगेटिव होने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे हमें जो रिलेशन मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, और यहाँ से हमें क्या पता चला कि a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू क्या आया है, √3 बाय a इज इक्वल टू क्या आया है, 4/√3a। करेक्ट सर आर, ओ सॉरी, ठीक है, तो 4/√3r। अब अगर हमें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल का एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए वही पुराना कॉन्सेप्ट कि हाँ नंबर ऑफ एटम वो कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय एटम का वॉल्यूम। तो एटम का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब अपॉन तुम्हारा यूनिट सेल का वॉल्यूम मतलब a क्यूब। करेक्ट, और यहां पे हम चाहें तो a इज इक्वल टू 4/√3r पुट कर सकते हैं। तो यहां पे अगर हम पुट करते हैं 2 × 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 4/√3r का होल क्यूब। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, यानी r क्यूब कैंसिल करोगे एंड सारी पाई की वैल्यू पुट करके और सारी चीजें कैलकुलेट करोगे, तो आपको पता चलेगा ये बेसिकली क्या देगा, 0.68। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो है वो कितना आएगा, 0.68। करेक्ट, तो यहां से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि जो तुम्हारा बॉडी सेंटर्ड क्यूब है वो बेसिकली क्यूबिक सेल है, वो क्या कर रहा है, 68% यूटिलाइजेशन कर रहा है। तुम्हारे जो सेल का जो वॉल्यूम है उसका 68% का यूटिलाइजेशन कर रहा है, और बाकी जो है वो वेस्ट हो रहा है। तो अगर हम देखें तो जो एटम का अरेंजमेंट है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूब में ज्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू तुम्हारा सिंपल क्यूब। राइट, तो हमें क्या यहां से क्लियर हुआ कि जो तुम्हारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल है वो ज्यादा उसका एटॉमिक फैक्टर जो है वो ज्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू सिंपल क्यूब। और लास्ट हमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर मिलता है, यानी जो एक एटम बाकी कितने नेबर एटम से टच कर रहा है, तो वो कितना मिलेगा, 8। तो और सिंपल क्यूब के केस में तुम्हें क्या मिला था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बॉडी सेंटर के केस में क्या मिल रहा है तुम्हें, 8। राइट, तो ये दो चीजें दो टाइप के क्यूबिक सेल हमने अभी देखे। नेक्स्ट जो हमें क्यूबिक सेल देखने को मिल रही है वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। जब हम बात कर रहे हैं फेस सेंटर, तो पहले इस डायग्राम पे ध्यान दो। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, 8 कॉर्नर पे 8 एटम्स नजर आ रहे हैं। 8 कॉर्नर पे 8 एटम्स नजर आ रहे हैं। ओके, अगर जो लोग इन क्यूबिक सेल को प्रॉपरली इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने रूम को इमेजिन करें। मतलब आपका जो रूम है वो बेसिकली क्या है, एक बड़ा सा क्यूब है जिसके अंदर आप बैठे हुए हो।
ठीक है। तो जिसमें 8 कॉर्नर्स है और 6 फेसेस हैं, तो इस तरह से आप उसको इमेजिन कर सकते हो। एक बड़े रूम को अपने जो रूम है उसको एज अ क्यूबिक सेल इमेजिन कर सकते हो, तो शायद वहां से आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी किस तरह से 1/8 एटम रियलाइज हो रहा है, मतलब हर कॉर्नर पे कैसे एक ही एटम डिफरेंट 8 डिफरेंट यूनिट सेल से शेयरिंग कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी। एंड कैसे ये जो अभी फेस सेंटर्ड एटम है, अभी इसकी भी शेयरिंग की बात करेंगे, तो कैसे ये चीजें हो रही हैं ये ज्यादा क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि फेस सेंटर्ड एटम जो है उसमें हमें 8 कॉर्नर पे 8 एटम्स मिल रहे हैं, करेक्ट। नेक्स्ट उस 8 एटम के बाद हमें जो मिले हैं 8 एटम के बाद हमें यहाँ पे 6 फेसेस पे 6 एटम्स और मिल रहे हैं, मीनिंग 8 एटम कॉर्नर पे एंड 6 एटम फेसेस पे। तो इसको देखो कैसे इसमें अरेंजमेंट है, देखो एक ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड ये यहाँ पीछे एकदम लास्ट कॉर्नर पे यहाँ पे 8th। तो 8 एटम ऐसे कॉर्नर पे कनेक्टेड है। उसके बाद ये फर्स्ट फेस एटम, सेकंड फेस एटम, थर्ड फेस एटम, फोर्थ फेस एटम, फिफ्थ फेस एटम, ये वाला एंड ये देखो यहाँ पीछे 6 फेस एटम। ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 6 डिफरेंट फेसेस में तुम्हारे जो एटम है वो और अटैच्ड है। ठीक है, और ये तुम्हारा ये स्ट्रक्चर जो तुम्हारा दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि अगर हमने क्रिस्टल से उस यूनिट सेल को कट कर लिया, उस यूनिट सेल को एकदम अलग कर लिया, तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा। ये स्ट्रक्चर हमें क्या शो कर रहा है कि तुम्हारा जो कॉर्नर के एटम है वो यूनिट सेल में कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कितनी शेयरिंग दे रहे हैं। तो 1/8 एटम एक यूनिट सेल में देखने को मिल रहा है। एंड अगर फेस की बात करें तो फेस वाला जो एटम होगा जो यूनिट सेल के अंदर आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/2, आधा हेमीस्फीयर तुम्हें यहाँ के एक साइड में दिख रहा है और आधा हेमीस्फीयर दूसरी यूनिट सेल शेयर कर लेगी। तो यहां से हमें क्या क्लियर हुआ कि अगर हम बात करें कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होगा, तो वो कितना होगा, देखो 8 कॉर्नर पे 8 एटम्स ने अपना 1/8 पार्ट डोनेट किया या शेयर किया। ठीक, प्लस 6 कॉर्नर पे 6 फेसेस पे 6 एटम ने अपना 1/2 पार्ट शेयर कर रखा है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा यहां से 1 प्लस यहां से 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल अगर फेस सेंटर्ड में आप चेक कर रहे हो तो वो कितने हो जाएंगे 4, राइट। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होंगे 4।